और इस लाइन में ना, जिस लाइन से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, फ़िल्म लाइन, हुँ। यहाँ लड़कों की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। अब वही लड़की है, ठीक है, वो लाखें देखने सुनने में कुछ अच्छी नहीं है। हुँ, हुँ। उसको कुछ नहीं आता है, डांस का डी भी नहीं आता है, एक्टिंग का भी नहीं आता मतलब है। थोड़ा-सा हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, समझ गए। लेकिन हुँ, 2 दिन में स्टार बन जाएगी। घर के बाहर अगर कुत्ता हुँ, 4 दिन आता है ना, हुँ, तो हम लोग देखते हैं कि चलो ना इसको एगो रोटी दे देते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो 5वें दिन उसको रोटी दीजिएगा ना, तो उसको आदत लग जाएगा। हुँ। अब वो कुत्ता को आप बना लीजिएगा पालतू, समझ रहे हैं? हुँ, समझ रहे हैं। और यहाँ बात कुत्ता के लिए हम बोले ही नहीं हैं। मतलब भोजपुरी में अगर आपको हीरो बनना है, तो आपको गाना आना चाहिए। ये मत ज़रूरी है। एकदम पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या बाकी और जो लोग हैं, वो अपनी जगह बना कर के अब बैठ गए हैं। क्या वहाँ तक पहुँचा जा सकता है? अभी के युवाओं में क्या वो एनर्जी है या फिर वो अभी भी वो लोग 10-15 साल अभी इसी तरीके से। नहीं, 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 नहीं। सबसे पहले गौरव जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मंच पे आए। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप अपने मंच पे हमें बुला करके बोलने का मौका दिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बेसिक एजुकेशन के बारे में, मतलब आपकी पढ़ाई-लिखाई कहाँ से हुई, बचपन कहाँ बीता, कहाँ के रहने वाले हैं? पैदाइश मेरा सोनपुर का ही, सोनपुर से ही हुआ, मैक्सवेल हाई स्कूल से। बाकी 12th का एग्ज़ाम पीआर कॉलेज है हमारे यहाँ, वहाँ से हुआ। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से हुआ। बस यही हमारी पढ़ाई है नॉर्मली। बस पढ़ाई से बहुत दूर-दूर तक का नाता नहीं था। इतना था कि चलो इतना पढ़ लेना है कि हमारे यहाँ आज भी शादी-विवाह में इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि लइका कितना तक पढ़ल है। हुँ। तो इंटर और कितना मैट तक पढ़ल है, ये हाँ, इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ, इंटर और मैट्रिक वाले का वैल्यू नहीं है। अच्छा। तो अब किसी से कह सकते हैं ना कि हाँ, हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बोलने में भी अच्छा लग रहा है कुछ नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो ग्रेजुएशन किया हुआ है मेरा। मतलब समय के साथ पहले लोगों को लगता था कि 10th पास किया है तो बहुत हाँ, अच्छा है, फिर 12th का वैल्यूएशन आया, हाँ, फिर अब ग्रेजुएशन आप का। ओके, ग्रेजुएशन तो कर आप उस हिसाब से ग्रेजुएट हो गए। हाँ, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट होने के बाद एक आम धारणा होती है कि भाई पैसे के जुगाड़ तो चाहिए, पैसे वगैरह चाहिए क्योंकि घर से फिर सिग्नल मिलने लगता है। तो आपकी पारिवारिक स्थिति क्या रही और कैसे बचपन बीता परिवार में? किन-किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? हम थोड़ा-सा उसके बारे में जानना चाहेंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट जब हुआ तो पैसे-वैसे का कुछ नहीं था शुरू से, हुँ, ये नहीं था कि हमको करोड़पति बनना, हुँ, हुँ, अरबपति बनना, कभी नहीं रहा, ना आज है। हुँ, और आपके मंच के माध्यम से हुँ, बोल हुँ, रहा हूँ कि हुँ, जीवन में भी कभी मेरा पहला प्रायोरिटी पैसा नहीं रहेगा। हमको लगता है कि पैसा सिर्फ़ जीवन यापन के लिए चाहिए। हुँ, हुँ, रोज़ी-रोटी जो आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसके लिए, चूँकि वो सब चीज़ घर में उगता नहीं है। शुरुआती दौर थोड़ा मुश्किल रहा, हर किसी का होता है, लेकिन मेरा अलग था। हुँ, संघर्ष सबका होता है, सब लोग कष्ट सह के ही आता है। ना आप अंबानी के फैमिली से हैं, ना हम अंबानी के फैमिली। पढ़ाई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद शुरुआती दौर मेरा रहा है संघर्ष। हुँ, संघर्ष ही नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। संघर्ष तो वैसे सब कोई करता है, सब संघर्ष करके ही यहाँ तक हुँ, पहुँचता है। लेकिन मेरा थोड़ा अलग था। बचपन से अभी तक अभी भी संघर्ष ही है, हुँ, और जीवन जब तक रहेगा स्ट्रगल ही रहेगा, संघर्ष ही रहेगा। ये था कि बचपन हमारा बीता ननिहाल में ही, आज भी ननिहाल में ही बीत रहा है। सोनपुर का सबसे पहले तो मैं उस बाबा हरिनाथ की धरती का मैं बहुत बड़ा कर्ज़दार हूँ। और ये क्या 7 जन्म भी लूँगा तो उस मिट्टी का मैं कर्ज़ नहीं चुका पाऊँगा, चूँकि उस जगह उसने मुझे गोद लिया है, सोनपुर ने, पाला है, पोसा है, और आज उस लेवल पे खड़ा कर दिया है कि कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहला मेरा वर्डिंग ही रहता है कि मैं बाबा हरिहरनाथ की पावन भूमि सोनपुर का रहने वाला हूँ। संघर्ष की कहानी बताऊँ तो बचपन बताता हूँ हुँ, मैं अपनी। मेरी माँ पोलियो का दवा पिलाती थी। तब उनको उस समय मुझे पूरा याद है, चूँकि हॉस्पिटल से वो डब्बा लेने मैं ही जाता था घर पे। हुँ, ₹50 उनकी तनख्वाह थी रोज़ की, और उसी ₹50 में 7 दिन का उनका वो कैम्पेनिंग चलता था, ₹3500 सब मिलता था। उसी 3500 से हमने पढ़ाई किया। हमारा कपड़ा-उपड़ा होता था, हमारा खाना-पीना होता था, सब कुछ होता था। इंस्पिरेशन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले मेरी माँ, फिर मेरे मामा, और 2-4 लोग ऐसे हैं, राकेश भैया का मैं नाम बिल्कुल भी नहीं भूलूँगा, कमांडेंट है अभी वो भी मेरे लाइफ़ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आए थे। मुंबई मैं गया, 7 साल वहाँ रहा मैं। 2013 में मैं सोनपुर छोड़ा था, मुंबई गया। वहाँ सबसे मुश्किल, यहाँ तो चलो परिवार के साथ आप संघर्ष कर सकते हैं, हुँ, आपको उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन अकेले रह के संघर्ष करना, वो भी किसी अनजान जगह पे जहाँ आपका कोई नहीं है, हुँ, वो सबसे मुश्किल होता है। वहाँ जहाँ पे मैं रहता था ना, तो ये तो ख़ैर बहुत बड़ा हॉल है, एक छोटा-सा रूम रहता हुँ, था। उसमें 9 लोग सोते थे। मतलब, और इस तरह से सोते थे कि अगर आप पलटी मार रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, तो तो आपका जगह आधा बॉडी उसके पे जाना ही जाना है। और वो सब लोग थे लेबर मज़दूर, फैक्ट्री में काम करते थे, और उसमें एक हम थे कलाकार। हुँ, कभी उस तरीके से रहे नहीं, अब क्या करें, अब कुछ तो बनना मजबूरी है। हाँ, हाँ।
उसी रूम के अंदर वॉशरूम भी था, हाँ, लैट्रिन वगैरह का भी सिस्टम था, अच्छा, उसी रूम के अंदर ही, और उसी लैट्रिन के बगल में किचन। अच्छा। अब रहना भी उसी में है, आपको खाना भी उसी में है, नहाना भी उसी में है, सब कुछ करना है। और खाना खाने के लिए बाहर सिर्फ आपको जाना है, हुँ। जो कि बनाना मुश्किल था वहाँ पे, और हमको आता नहीं था बनाने। इतने कम जगह में बनाना भी हाँ, संभव नहीं है। 60 रुपया का, जैसे आज हम खाना खा लिए, हुँ, आज खाना खा लिए, 2 बजे हम खाते थे, तो आज रात में हम कुछ नहीं खाएंगे। फिर कल होके दिन रात कुछ नहीं खाते थे, परसों होके फिर 2 बजे हम खाना खाते थे 60 रुपया का। इस तरीका से मेरा 7-8 महीना बीता है वहाँ पे। मुंबई में। हाँ, 2500 रुपया 2200 रुपया घर से आता था। उसी में आपको रूम रेंट देना है, 700 रुपया वो लोग ले लेता था। फिर पानी वानी का वहाँ चार्ज लगता है, सब चीज़ का चार्ज देके आपको ऑडिशन देने जाना है, तो वहाँ अनजान जगह आप ट्रेन से भी जाइएगा तो 20-25 रुपया लगबे ना आराम से, करेगा। हाँ। तो वो सब हो गया। 2200 रुपये में महीना बिताना है, और महीने में हमको नहीं लगता था कि हम 30 के 300 दिन, कभी 8-9 महीना हम खाना खाए होंगे, हुँ, कभी नहीं। बहुत वो होता था तो 12-15 दिन। हाँ, हम लोग जब कहीं घर से जाते हैं ना, तो हमारे मम्मी वगैरह बांध के दे देती है, हुँ। चूड़ा हो गया, ठेकुआ उकुआ बना करके, तो वो रहता था। तो हमको याद है, भूख जिस दिन ज़्यादा लगता था ना, तो चूड़ा भिंगा करके और खाते थे। और पहली बार गए तो नल चालू कर दिए, हम अपना चूड़ा भिंगा के खाने लगे, हमको क्या पता कि वो खारा पानी है। अच्छा, अब वो चूड़ा हमारा हो गया नमकीन, अच्छा। पूरा खारा पानी। हुँ, तो किसी भी तरीका से पेट भरना था, खाते थे। ऑडिशन देते गए, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हम भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम पकड़ लिया। अब देखे कि घर से कितना दिन पैसा बिल्कुल। मंगाना है, बिल्कुल। कुछ यहाँ से भी तो आना चाहिए। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। जैसे कि देखिए, वो ना माया नगरी और बहुत भीड़ है। हुँ, हुँ, हुँ। आज की डेट में एक सच्चाई बताता हूँ आपके कैमरे के सामने। हुँ, आज के ज़माने में एक्टर वही बनेगा जिसके पास पैसा है। वहाँ पे बिल्कुल। अब 1-2 एक्सेप्शनल होते हैं, हर जगह होता है हुँ, कि हुँ, हुँ। इनके पास तो पैसा नहीं था, ये कैसे बन गया? तो ठीक है भाई, बन गए। बन गए। लेकिन वो जिस समय में एक्टर बने ना, हुँ, उस समय में 20 रुपए की वैल्यू थी। बिल्कुल। वहाँ मुंबई में लोग 100 रुपए में जीते थे महीना में, हुँ। 1000 में। आज आपको 1 लाख रुपया देता हूँ, जाओ जाके रह के दिखाओ मुझे। नहीं हो सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, फिर वहाँ से ये कोविड का टाइम आया, वापस आ गया। तो राकेश भैया जिनका मैं नाम लिया, वो उन्होंने पहला बार मुझे मौका दिला। वो अपनी मम्मी के नाम पे वो करवा रहे थे, शायद अपने ससुर के नाम पे बैडमिंटन टूर्नामेंट, माइक पकड़ा दिया हुँ, कि आज आप एंकरिंग कीजिए। अब हुँ। हमको एंकरिंग का नहीं पता। लेकिन बोलते गए, सब लास्ट में ताली बजाने लगा। अब हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस एकदम कॉन्फिडेंस है। सीना चौड़ा कि अरे यार, हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं, तब नहीं सब ताली बजा रहा है। हुँ। बोलते और आज ऐसा हो गया कि हम दादा साहब फाल्के तक पहुँच गए। तो अभी तक जो सफ़र जो आपने बताया, ख़ास करके मुंबई के बारे में जो ज़िक्र किया, निश्चित तौर पे मैंने भी देखा है वहाँ पे, बड़ा करीब से मैंने महसूस किया है कि किस तरह की ज़िंदगी लोग जी। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब ज़्यादा हावी है। हुँ, हुँ, हुँ। तब नहीं, नहीं था। 2016, 17, 13 में नहीं था इतना। बिल्कुल। आज तो हम तो लोगों को बोलेंगे कि मत जाओ मुंबई। हुँ, हुँ। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है ना, तो तुम्हारे हाथ में मुंबई है। और वही ऑडिशन है, आप वही जो ऑडिशन वीडियो बना के डाल रहे हैं वही वीडियो बना के ऑडिशन है। इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, आपका कौन सा वीडियो कहाँ पे चला जाएगा कौन जानता पता है। नहीं है। और आजकल मिल रहे हैं लोगों को रोल मैं जो। तो ये बोलूंगा कि कोई भी लड़का अगर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास जाके पैर पकड़ता है तो हुँ, मत पकड़ो, हुँ। मत हाथ जोड़ो। अपना टैलेंट दिखाओ। मोबाइल में बनाओ और वो पोस्ट करो। हुँ। वो आपको वहां तक ले जाएगा। डायरेक्टर आपके पास आएगा, प्रोड्यूसर आपके पास नहीं, और आएगा। डायरेक्टर के पास भी एक मजबूरी है कि हाँ, वो पैसा अगर लग रहा है किसी के प्रोजेक्ट में तो उसको अच्छे कलाकार की ज़रूरत है, जरूरत होती है। क्योंकि वो अच्छा कलाकार नहीं लगाएगा तो फिर उसका ये पैसा डूबेगा। बिल्कुल। और इस लाइन में ना, जिस लाइन से हम लोग बिलोंग करते हैं, फिल्म लाइन, हुँ। यहाँ लड़कों की ज्यादा वैल्यू नहीं है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। हुँ। आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आप बोलेंगे ना कि सर मेरे अंदर टैलेंट, हमको मौका दीजिए। वो हुँ। कहेगा पता है क्या, हम रिक्शा वाले को 2 दिन सिखाएंगे, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हो जाएगा वो। हमको अच्छा। तुमसे क्या फायदा है। अब वही लड़की है, ठीक है, वो लाखे देखने सुनने में कुछ अच्छी नहीं है, हुँ, हुँ। उसको कुछ नहीं आता है, डांस का डी भी नहीं आता, एक्टिंग का भी नहीं आता मतलब है। थोड़ा-सा हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, लगता है। लेकिन हुँ, 2 दिन में स्टार बन जाएगी वो। हुँ। अब सोचिए कि हम कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। और ये सच्चाई है, मैंने अपने आँखों से देखा है, और ये देख रहा हूँ, आज भी होता है। इसी वजह से हम लोगों ने फेम म्यूजिक लाया कि किसी को दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है ना, ज़रा-सा भी है ना, हुँ, हुँ। हम आपको मौका देंगे। शुरुआती दौर है, हमारा चैनल थोड़ा बूम कर जाए, थोड़े बहुत पैसे आने लगे, तब तो हम आपको बुला करके कुछ आपको रिस्पेक्टेड अमाउंट दे पाएँगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी काम करवा ले और आपको पैसा ना दे, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल। उसके बाद जो आपकी जर्नी रही उसमें आपका जो सबसे बड़ा हो गया कि एंकरिंग में आप धीरे-धीरे काम करने लगे, अच्छा करने लगे। जो इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसमें आप कई सारे ऐसे गाने हैं जिसमें आप एज़ एक्टर के तौर पे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। इस चुनाव में क्या मुश्किल हुआ आपको और क्या चैलेंजेस अभी फेस करने पड़ रहे हैं उस चीज़ को? अभी भी फेस करना पड़ता है। जैसे कि देखिए, भोजपुरी में भी एक बहुत बड़ा सच्चाई है। हुँ, अब भोजपुरी में अभिनेता वही है जो गायक है। हुँ। मतलब भोजपुरी में अगर आपको हीरो बनना है तो आपको गाना आना चाहिए। ये ज़रूरी है। एकदम हाँ। कंपल्सरी।
पवन सिंह हम्म, सिंगर, खेसारी लाल यादव सिंगर, रितेश पांडे सिंगर, कल्लू जी सिंगर। कोई एक ऐसा हीरो का नाम बताइए जो सिंगर नहीं है। निरहुआ का नाम लीजिएगा, वो भी सिंगर है। इकलौता है रवि किशन, जो पता नहीं उनका नसीब बहुत अच्छा था कि भोजपुरी में वो एक्टर बन गए, वो सिंगर नहीं है। नहीं, उसके पीछे दूसरी कहानी है। उनके पीछे ये कारण है कि उन्होंने शुरुआत भोजपुरी से नहीं की, नहीं किया था, हाँ, हिंदी से उन्होंने हिंदी किया से था। शुरुआत किया उन्होंने, तो इसलिए भोजपुरी में आए तो एक्टर वहां बने और एक्टर ही फिर यहाँ पे भी बिल्कुल। लग गए। बिल्कुल। अभी के डेट में अगर आप भोजपुरी में हैं और आप चाह रहे हैं कि हम एक्टर बन जाएं, हम्म, तो इससे अच्छा है कि आप आत्महत्या कर लीजिए। हम्म। हाँ, और नहीं तो अगर आपके पास पैसा है तो खुद का तो फिल्म। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर आपको टॉप क्लास का बैट्समैन बनना है तो फिर आपको बॉलिंग आनी ही चाहिए अच्छी, एकदम तभी एकदम जाकर के आप बैटिंग तब करेंगे। तब तो ये सबसे संभव नहीं बड़ा है। अच्छी अच्छी अच्छा बैट्समैन बनने के लिए ये कंपल्सरी नहीं होना चाहिए कि बॉलिंग ही आनी चाहिए। नहीं। हम लोग क्या है, हम लोग फेम म्यूजिक के साथ काम कर रहे हैं। फेम म्यूजिक तो खैर अपना चैनल है। हम्म। तो लोग बोलते हैं कि अच्छा आप गाना गाते हैं क्या? अरे यार, तो हम गाना गाएंगे तभी हम एक्टर बनेंगे। हाँ, तो भोजपुरी में कहीं किसी ने लिख दिया है क्या पत्थर से कि नहीं तुम पहले गायक बनो फिर अभिनेता बनो? तो इसी सोच को बदलना है। अरे भाई, आप गायक है तो गायक का काम कीजिए ना। बिल्कुल। आप क्यों एक्टर का हक मार रहे हैं? आप एक्टर है तो अभी तो एक्टर भी एक्ट्रेस भी जबरदस्ती वाली गायिका बन रही है। उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। मतलब उनके अंदर टैलेंट है एक्ट्रेस का या एक्टर का, लेकिन अब हाँ, वो जाने के बाद उनको लगता हाँ। है कि बने रहना है तो गाना हमको तो पड़ेगा। डर इस बात का है कि कुछ दिन बाद कैमरामैन के पेट पे लात न मारा जाए। मजाक नहीं, सीरियसली बात। मतलब कैमरामैन भी बनना है तो हाँ, वो तो बन जाएगा लोग। हाँ, भोजपुरी ये है। मतलब कौन बन जाएगा? जो जबरदस्ती का एक्टर और सिंगर बने हुए हैं। तो जबरदस्ती का कैमरामैन भी। हाँ, वो तो कहेगा तुमसे नहीं हो रहा है, हमको तो ना हम करके दिखाते हैं। आप एक्टर है तो आप एक्टिंग कीजिएगा ना जी। बिल्कुल। आप एक्टिंग को ऑस्कर के लेवल पे लेके जाइए। आप एक्टर भी और देख रहे हैं कि एक्टिंग में पैसा नहीं है, चलो स्टेज शो करते हैं और गाने आ नहीं रहा है, सुर कहीं भाग रहा है, ताल कहीं भाग रहा है, आप गा रहे हैं। पब्लिक भी वैसा है कि अब ताली बजा रहा है, आप क्या बजा रहे। कीजिएगा? गलती इसमें नहीं है, गलती पब्लिक में है। आप उसको बुला रहे हैं तब ना वो आ रहा है, अपने मन से तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल। एक्टर बन जा रहा है, सिंगर सिंगर बन जा रहा है, एक्टर एक्टर। कैमरामैन बन जा रहा है, डायरेक्टर और डायरेक्टर बन पानी ढो रहा है सेट पे। बताइए, ये भोजपुरी का कंडीशन और ये सच्चाई है। नहीं विश्वास हो तो किसी सेट पे चले जाइए। ये सब देखने को मिल जाएगा। अरे वाह, अभी तो लाइव, अब नाम नहीं लेंगे, एक बहुत बड़ी हीरोइन है, वो भी आजकल अपने आप को स्वघोषित श्रेया घोषाल कर दी है अच्छा। कि हाँ हम भोजपुरी के गायिका हैं। नायिका है, वो बहुत हाँ। अच्छी है, लेकिन गायिका हो गए। भोजपुरी की एक्टर है, वो कह रहा है कि ना हम तो गायबे करेंगे। नहीं, इसके पीछे ये भी तो कारण हो सकता है ना, क्योंकि एक्टिंग के तौर पे ठीक है, जब फिल्म बन रही है तो आपको फिल्म में आप एक्टिंग कर लिए, और रोज रोज तो फिल्में भोजपुरी में उतनी बन नहीं रही है, तो उनके साथ भी मजबूरी है कि अब स्टेज पे जाना है, पैसा कमाना है, क्योंकि सिर्फ फिल्मों के पैसा से तो काम नहीं चलने वाला है। नहीं, तो अब तो कोई बुलाएगा तो सिर्फ एक्टिंग देखने के लिए तो बुलाएगा नहीं मंच पे। वही तो कह रहे हैं कि वो सिंगर बनने जा रहे हैं। हाँ। लेकिन जो एक्चुअली में, अच्छा, गांव में क्या सिंगर नहीं है? है। हम 1000 आपको ऐसा सिंगर खड़ा कर देंगे जो बड़े बड़े सिंगर को कंपटीशन दे देगा। वो कहीं से सीखा नहीं है, बॉर्न है भाई, बॉर्न है उसके अंदर। तो उसको कौन मौका देगा भाई? वो तो ऐसे ही दब के मर जाएगा ना। कितना कला रोज दफन होता है किसी गांव में, वो किसी को नहीं पता है। बिल्कुल। तो इस सब सोच को हमको चेंज करना है। शुरुआत की है, देखते हैं, होगा होगा नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। फिल्म म्यूजिक में जो जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई है और पहला ही गाना फिल्म म्यूजिक से जो आया है और वो गाना काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है, तो उस गाने के बारे में बताएं और उस म्यूजिक कंपनी के बारे में बताएं और आपका कैसे जुड़ा हुआ ये उसको कम म्यूजिक शब्दों में कंपनी बताएं। है, जैसे सुमित, मेरा छोटा भाई है हम्म, और को प्रोड्यूसर है इस चैनल का। हम्म, बहुत अच्छा लड़का है। वो हमको मेला में मिला एक दिन, हम्म। स्ट्रेंजर के रूप में। तो हम लोगों की दोस्ती हो गई, बातें करते 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 तो करते सिग्नल टकरा गया, वो मतलब टकरा गया हाँ, और एयरटेल का एयरटेल थिंकिंग मैच हो गया। हाँ, हम्म, तो इनके बड़े भाई हैं हाँ, अनिमेश जी, हाँ, बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ इंसान है वो, और हमको बड़ा मानते हैं वो। हम्म, तो दोनों से एक दिन बात हुआ कि क्यों ना हम लोग एक अपना चैनल शुरू करते हैं। हम्म, तो इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है भोजपुरी के बारे में, जीरो, हाँ। जीरो। हम्म, हम घिसे हुए हैं इसमें। हम्म, तो हमने इनको एक एक चीज बताया कि आप ये करेंगे तो ये आपको नुकसान है, ये करेंगे तो ये फायदा है। इनको नुकसान फायदा दोनों बता दिया। हम्म, ये तो छिपाया कुछ भी नहीं, हम्म, अभी तक नहीं छिपाया, आगे भी नहीं हम्म, छिपाना है। तो बताया तो इन लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने बोला चलो करके देखते हैं। अरे, नहीं कामयाब होंगे, हम्म, अनुभव आएगा ना, बिल्कुल। और पैसा ही जाएगा ना, तो कौन सा पैसा हमारा हवा है कि चला जाएगा तो हम जिंदा नहीं हम्म, रहेंगे, रहेंगे ही ना। शुरू किया हमने, और देखिए भगवान का आशीर्वाद देखिए, मेहनत देखिए, ईमानदारी देखिए एक एक टीम के सारे लोगों का, हम्म, कि पहला तलाक दा गाना हमारा रिलीज हुआ 0 सब्सक्राइबर पे। हम्म, आज वो गाना अभी 2 घंटे बाद वो 5 लाख क्रॉस कर जाएगा यूट्यूब पे।
यूट्यूब पे, जीरो मात्र सब्सक्राइबर पे 5-6 दिन में, हाँ। 40,000 से ज्यादा रील्स बन गया इंस्टाग्राम पे, अभी भी बन रहा है। हम तो कोलेबोरेशन वाला को रिव्यू देते देते हम थक गए हैं। हुँ, हाँ, तो हम तो चाह रहे हैं कि और दीजिए। और एक सबसे खास बात आपको बताते हैं, फेम म्यूजिक अभी जो तलाक दो वाला जो हमारा गाना आया हुँ, है, इस पे जो हमने स्टेज से अनाउंस किया था हुँ, कि 3 दिन के अंदर जिसका सबसे ज़्यादा रील्स पे व्यू जाएगा उसको इनाम देंगे। तो हम लोगों ने उनको चिन्हित भी कर लिया है। ये आपके मैं कैमरा के सामने हुँ, बोल रहा हूँ। हुँ, उनको चिन्हित कर लिया है, उनको एक मंच पे बुला करके, और हम लोग फेम म्यूजिक की तरफ से एक बहुत बड़ा उपहार, छोटा उपहार जो भी हो हमारी तरफ से हम बिल्कुल, उनको हाँ, देंगे। हुँ, आज जो हमारा गाना रिलीज हुआ है, बदमाशन के गोली मार दी हिला, हुँ, ये टाइटल है, और ऋतिक सिंह और शिवानी सिंह इसके गायिका है और गायक है। इस वीडियो पे भी हुँ, जो रील्स बनाएगा हुँ। और 72 आवर्स के अंदर जिनका भी इस रील्स पे सबसे ज्यादा व्यू जाएगा उसको हम लोग सम्मानित करेंगे, गिफ्ट देंगे। नए जो युवा आजकल के ख़ास करके रील्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं, पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ाई छोड़ कर के रील्स बनाने में लगे हुए हैं। तो वैसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या स्पेस नहीं है? देखिए, पढ़ाई क्या अगर सबके लिए ये ज़रूरी है नहीं क्या? पढ़ा नहीं नहीं सबके लिए जरूरी नहीं, और अगर आप पढ़ाई छोड़ के आ रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप यहाँ भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हुँ, बिना सरस्वती के लक्ष्मी नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल, सरस्वती आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। लोग बोलता है कि सचिन तेंदुलकर तो मैट्रिक भी पास नहीं किया। अरे भाई 8वां भी पास किया है ना, किया है, 8वां भी बिल्कुल। पढ़ा है ना। हुँ, हुँ, हाँ? आज वो नहीं पास किया, चाहे कोई लोग बोलता है कि ये नहीं पास किया तो ये बहुत बड़ा, भाई ये तब बने थे जब तुम नहीं थे, हुँ, ना तुम्हारे बाबूजी थे। और पहले ये जमाना, वहाँ पहले डिग्री नहीं देखा जाता था और कुछ बिल्कुल। नहीं देखा जाता था। पहले तो रेलवे में नौकरी पकड़ पकड़ के लोग को हुँ, देता हुँ, था हुँ। कि ये तुम घर बैठा हुआ है, चलो नौकरी करो, अब जाइए तो दे देगा। तो ये सब बेवकूफ़ी, अगर आप पढ़ाई छोड़ कर के रील्स बना रहे हैं और अपना पढ़ाई को एकदम त्याग दिए हैं तो यकीन मानिए आप कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। और इस सिचुएशन में, एक एज में पहुंच जाइएगा कि एक तो आप पढ़े लिखे रहेंगे नहीं, हुँ, तो आपको कोई नौकरी नहीं देगा। तो वही होगा कि 500 रुपया रोज पे बोरा उठाइए और किसी के यहाँ नौकरी कीजिए। और रील्स वालों के लिए तो एक मैसेज यहाँ से, हुँ, कला मंच का चीज़ है, हुँ। नदी नाले का चीज़ नहीं है। जो रील्स वाले कहीं भी नाले पे खड़े होके बना लिए, बीच बाजार में कुछ पहन के बना लिए, वायरल होने के लिए। क्यों भाई? क्यों ये सब करना ये तो है? फिर रानू मंडल वाली हाल हो फिर जाएगी। हाँ, वही हो जाएगा। तो फिर तो आप जैसे आप वायरल होंगे वैसे ही आप बाइकआउट हो जाएँगे इस जगह से। कला मंच का चीज़ है, उसको मंच पे दिखाइए। आप संघर्ष करते रहिए ना, आप घर में बनाइए ना। एक मंच पे आप जाके अपना वो द द आप जिस गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे, वहाँ प्रोग्राम नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप वहाँ जाइए, अपने हक के लिए लड़िए, वहाँ अपना कला दिखाइए। ये नहीं कि कैमरा ले लिए और रोड पे नाच रहे हैं अश्लील गाने पे, तो लोग देख रहा है। अरे वो थूकता है आप पे, आपको गाली देता है, आपको नहीं पता है। आप तो भटियारा हो गए हैं, आप तो सोच रहे हैं कि अच्छा गालिए ना देगा, एक दिन तो हम टॉप बनिए जाएँगे। नहीं, कभी नहीं बनेंगे। गाली सुनने वाला काम कीजिएगा आप। अरे कला सम्मान होता है, माँ सरस्वती का चीज़ है वो। आप ऐसे जगह पे कला दिखाइए जहाँ ताली मिले, ना कि गाली मिले। बहुत सारी बातें हैं, कुछ एक अंतिम सवाल होगा कि इस इंडस्ट्री में जिस तरीके से पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या बाकी और जो लोग हैं, वो अपनी जगह बना कर के अब बैठ गए हैं। क्या वहाँ तक पहुँचा जा सकता है? अभी के युवाओं में क्या वो एनर्जी है या फिर वो अभी भी वो लोग 10-15 साल अभी इसी तरीके से नहीं, 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 नहीं। या फिर वो लोग भी कुछ वहाँ पे स्पेस दे रहे हैं आने के लिए या फिर उन लोगों नहीं, ने अपना स्पेस तो दम नहीं मिलने वाला है, आपको स्पेस बनाना पड़ेगा। और हुँ, आपने बोला कि उस जगह तक नहीं, उस जगह नहीं, उससे आप आगे जा सकते हैं। समय था ना भरत शर्मा व्यास जी का, हुँ, कल्पना जी का, हुँ, शारदा सिन्हा जी का, मनोज तिवारी जी, अब पवन सिंह जी आए, खेसारी लाल जी आए। अब इसके बाद भी किसी का समय आएगा। समय किसी एक का नहीं रहता है, हुँ, बदलता है। ये है कि अगर उनका 2 साल का है तो आपका 4 साल का रहेगा। सबका धीरे-धीरे। आप पैदा लिए हैं तो क्या अमृत पी के लिए हैं? नहीं मरेंगे क्या आप? मरना ही है। तो उसी तरीक़ा से ये भी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ के शहंशाह हैं और बादशाह हैं, तो आप भूल में, आप सपना देख रहे हैं। देखिए ना, मना थोड़ी किया है किसी ने। रोज़ नया-नया टैलेंट आ रहा है। क्या पता कि वो कल के डेट में पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी से भी ऊपर चला जाए, और जा रहा जा रहा है। है। गैप नहीं मिलेगा, गैप लोग बनाएगा। आज सिनेमा हॉल में बहुतों का नहीं लगता था। आज नेटफ्लिक्स आया ना जी, हुँ, अमेज़न प्राइम आया ना, तो वो सिनेमा हॉल तो आपके मोबाइल में हो गया। हुँ, हुँ। कैसे स्पेस नहीं दीजिएगा भाई आप? ज़बरदस्ती बनेगा यहाँ हाँ, से। जैसे पहले परफ़ॉर्मेंस के लिए भी आपको दिल्ली, मुंबई का ही ये करना पड़ता था, तो आज मोबाइल की वजह से लोग वहाँ से भी अपना रास्ता बना लेते सिनेमा हॉल में हम लोग जाते थे ना हुँ, देखने। हुँ, आज सिनेमा हॉल आपके मोबाइल में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल, नेटफ्लिक्स, अमेज़न क्या है? अभी जो एक वेब सीरीज़ वायरल हो रहा है, पंचायत। पंचायत कौन देखा है सिनेमा हॉल में जाके, हमको कोई बताइए? नहीं। टीवीए पे ना देख रहा है या उस पे बल्कि देख रहे उसके हैं सारे मोबाइल में? कैरेक्टर बहुत स्टार बन गए आज के डेट स्टार बन में गए। और बड़े और स्टार कौन से एनएसडी के थे? कौन से नहीं। कहीं के थे? गाँव के लोग हैं वो लोग। हुँ, और आज किए कि नहीं किए? तो मौका और स्पेस बनाया जाता है, कोई देता नहीं है। हक आज के ज़माने में आपको छीनना पड़ेगा। अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमको वो भैया काम दे देंगे और हमको ये कर देंगे, तो नहीं। आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा और इस
कलयुग है ये और कलयुग के हिसाब से ही आपको चलना चलना पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल, कलयुग का ध्यान रखना है सभी एकदम। युवाओं को, हाँ, और किसी के आगे पीछे उतना ही घूमिए जिससे थोड़ा-सा आपका कॉन्टैक्ट बन जाए, बट उसको प्राप्त करने के लिए आपको कहीं न कहीं अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए जो आप बोले ना कि ज़्यादा आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए। घर के बाहर अगर कुत्ता हुँ, 4 दिन आता है ना, हुँ, तो हम लोग देखते हैं कि चलो ना इसको एगो रोटी दे देते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो 5वें दिन उसको रोटी दीजिएगा ना तो उसको आदत लग जाएगा। हुँ। अब वो कुत्ता को आप बना लीजिएगा पालतू, समझ रहे हैं? हुँ, समझ रहे हैं। और यहाँ बात कुत्ता के लिए हम बोले ही नहीं है। तो ज़्यादा किसी के पीछे आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए। मोबाइल है आपके पास, आपके अंदर टैलेंट है, आप वीडियो बनाइए, पोस्ट कीजिए। हुँ, हो सकता है वो वीडियो वायरल हो जाए भाई। हो बिल्कुल। सकता है किसी का नज़र आप पे पड़ जाए, आपको फ़ोन करे, बुलाए। समस्तीपुर का एक लड़का था, अब इंडियन आइडल में गया। हुँ, वो कहाँ से चला गया? वो ऑडिशन जाके दिया जयकर, था। हाँ। सुमित अमित हाँ, कुछ तो अमरजीत जयकर जयकर। अमरजीत जयकर। हुँ, मोबाइल पे उन्होंने वीडियो बनाया। हुँ, आज कहाँ नहीं चलेगा? आज उनको कौन नहीं जानता है? तो बस मौका आपके पास में है, संसाधन भी आपके पास में है, बस यूज़ कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमने देखा कि आपने अपनी अनुभव के बारे में बात की, आपने जो अपना मुंबई स्ट्रगल रहा उसके बारे में बात की, और जो अभी फेम म्यूजिक है उसके बारे में बात की। तो बस एक और अंतिम में सिर्फ सवाल जोड़ते हुए इसको ख़त्म ही कर देंगे कि क्या जो लोग फेम म्यूजिक के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर काम करना चाहते हैं, तो कैसे कलाकार को आप चुनते हैं? उसके लिए क्या क्राइटेरिया है आपका? क्या देखिए, प्रोसेस है? टर्म एंड कंडीशन कुछ नहीं है, बस ये है कि हम लोगों का अभी शुरुआत हुआ है। हुँ, हम उन्हीं को लेंगे जो हमारे गाने पे रील्स बना रहे हैं, हुँ, सीधी बात। जो भी हमारा गाना लॉन्च हो रहा है, हुँ, अब मान लीजिए कि इस पे 40,000 रील्स बना है, हुँ, तो 40,000 में से कोई तो ऐसा 4 लोग होगा ना जो हुँ, हमको लगेगा कि नहीं इसको एक और मौका दे के देखो यार, हुँ, बाकी इसका नसीब जाने। तो वैसे लोगों को हम बुलाएँगे और मैं हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, हुँ, फेम म्यूज़िक, आप उसको फ़ॉलो कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। इतना बड़ा दुनिया है, हम कैसे-कैसे किसको हम देखेंगे हुँ, कि कौन किसके अंदर टैलेंट नहीं है। रील्स बन रहा है तब तो हम लोग स्क्रॉल करके देख रहे हैं, अच्छा इसने ऐसा बनाया, इसने ऐसा बनाया। हम लोगों ने तो चिन्हित भी किया है कि 10-20 गाने के बाद हम लोगों को बुलाएँगे, हुँ, बोलेंगे कि आओ हमारे गाने में काम करो तुम। बिल्कुल। एकदम सब मौका सबको देना है। फेम म्यूज़िक बनाने का मकसद यही है, गाँव के टैलेंट को लाइए। कामयाब होना ना होना उनके नसीब के ऊपर, हमारे नसीब के ऊपर, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हुँ, अगर आप में के अंदर ज़रा भी टैलेंट है तो मौका फेम म्यूज़िक आपको देगा, कोई और नहीं देगा आपको। हमारे गाने में हुँ, आपको अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं। हम आपको बोल रहे हैं ना कि जो आज मेरा गाना रिलीज़ होता है ना तो सबसे पहले मेरी माँ देखती है। हुँ, और वो हमको उठा के बोलती है कि 6 बजे उठने का आदत नहीं है, लेकिन माँ उठ जाती है, बोलती है कि देखो रे तुम्हारा गाना आ गया। तो हम गाना वैसा बनाएँगे ना कि एक बेटी अपने बाप के साथ और एक बेटा अपनी माँ के साथ बैठ के देख सकता है। और हमारे गाने में जो मॉडल भी डांस करेंगी ना, वो शॉर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं। कपड़ा रहेगा, मर्यादित रहेगा और वो सब नहीं आज के डेट में वो जो ढोढ़ी-चोली ये हमारे यहाँ नहीं होगा। हम नहीं होंगे कामयाब भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कीचड़ में उँगली डाल के हमको नहीं करना है, सीधा-सीधी बात है। अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा गाना होगा जो आप झूम सके, नाच सके, एन्जॉय भोजपुरी क्या है, मिठास है। हुँ, ये ना लोगों ने इसको बहुत अश्लील बना दिया है। हम अश्लीलता दूर करने नहीं आए हैं, हम अच्छा काम करने आए हैं। सूर्य उगेगा ना तो अंधेरा अपने आप छटेगा। हमको अंधेरे को नहीं मिटाना है, हमको सूर्य को बढ़ाना है, निकालना है। बस यही हमारा मकसद है। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ गौरव सिंह जी, और इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने संघर्ष के बारे में बताया, और उम्मीद करते हैं कि और आप इससे अच्छा काम करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे, और भविष्य में आप और एक बड़े एक्टर के तौर पे आपका एक अलग पहचान बनाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।